हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण। आज की क्लास में हम बहुत ही संक्षेप में और बहुत सरलता से विशेषण के बारे में समझेंगे। बहुत संक्षेप और सरलता में मैं आपको बताऊंगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। इतनी आसानी से आपको मैं विशेषण के बारे में बताऊंगा। पूर्वी की कक्षाओं में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम विशेषण के बारे में समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हो कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। आइए देखते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहा? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम इन्हीं दोनों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहेंगे। जैसे वह घर सुंदर है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम है। घर क्या है? घर संज्ञा है। और इन दोनों की विशेषता क्या बता रहा है? इन दोनों की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? सुंदर। तो सुंदर शब्द विशेषण होगा। यानी जो संज्ञा क्या थी? घर, और सर्वनाम वह, इन दोनों की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। जैसे काली गाय, तो गाय कैसी है? काली है ना। तो ये काला शब्द क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम विशेषण कहेंगे। विशेषण के कुछ भेद देखते हैं। विशेषण के 5 भेद है। गुणवाचक विशेषण, जहाँ उनके गुण भाव आदि की चर्चा की हो, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जहाँ संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताई जाए वो संख्यावाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, जहाँ सर्वनाम और संख्या की ओर इशारा किया जाए। व्यक्तिवाचक विशेषण, जहाँ किसी व्यक्ति के माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम का बोध हो। और परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ नाप तोल का बोध हो, वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब हम इन पांचों के बारे में अलग अलग समझेंगे। आइए देखते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, स्थान आदि की विशेषता बतलाएं। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप की, आकार की, गुण, दोष की आदि की विशेषता बताए वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे वह फूल लाल है, तो फूल कैसा है? लाल है। तुम बहुत सुंदर हो, ये तुम्हारी विशेषता बता रहा है ना। गुण बता रहा है तुम्हारा कि तुम कैसे हो? सुंदर हो। जैसे तुम बहुत अच्छे हो, तो ये तुम्हारी विशेषता बता रहा है। और देखते हैं, श्याम काला है, तो श्याम नामक व्यक्ति कैसा है? उसकी विशेषता क्या है? उसका रंग रूप कैसा है? काला है। तो ये उसकी विशेषता बता रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो दूसरों के गुण, रूप, आकार आदि की विशेषता बताए वह गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, उसका हमें बोध करा रहा है, संज्ञा या सर्वनाम का बोध करा रहा है कि ये कितनी है, संख्या बता रहा है, तो वह संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे छत पर 5 बंदर है, तो छत क्या हो गई? संख्या हो गई। और उस पर क्या है? 5 बंदर है, तो बंदर कितने हैं? 5, तो संख्या बता रहा है ना, तो ये विशेषण होगा। उसके पास 2 अनार है, तो उसका क्या? सर्वनाम है। और उस व्यक्ति के पास कितने अनार हैं? 2, संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब मैं 4 रोटी खाता हूँ, आप कितनी खाते हो? ये तो आप बताना। अब मैं कितनी खाता हूँ? मैं 4 रोटी खाता हूँ, तो 4 क्या आ रही? संख्या आ रही ना। तो यहाँ क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि ये मेरी विशेषता बता रहा है। और देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या अथवा सर्वनाम के परिमाण यानी नाप तोल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो घी, घी कितना है? किलो बता रहा है ना, परिमाण बता रहा है यहाँ पे। थोड़ा चावल, चावल कितना? थोड़ा चावल, कम चावल, तो परिमाण बता रहा है, उसका नाप तोल बता रहा है कि कम है, ज़्यादा है। बहुत दाल, बहुत सारी दाल है, तो उसकी क्या बता रहा है? ये परिमाण बता रहा है कि ये जो दाल की क्या बता रहा है? दाल क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, उसकी विशेषता बता रहा है क्या? कि बहुत दाल है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला देखते हैं संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संख्या और सर्वनाम की ओर इशारा करे वह संकेतवाचक विशेषण है। यानी जो शब्द हमें संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम की ओर इशारा करे वह संकेतवाचक विशेषण है। जैसे यह बिल्ली बड़ी है, कौन सी बिल्ली? यह बिल्ली बड़ी है। वह घोड़ा लंगड़ा है, तो यहाँ क्या बता रहा है? संकेत कर रहा है सर्वनाम और संज्ञा की ओर।
तो यह संकेतवाचक विशेषण हुआ। पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। जिन शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या देखा था, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम या उसकी जगह आदि। उसी प्रकार यहाँ पर है, जैसे बिहार से बिहारी, कोई बिहार का रहने वाला व्यक्ति तो अपन उसे क्या कहेंगे, बिहारी। राजस्थान का है तो जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो मुझे क्या आप लोग क्या कहेंगे, राजस्थानी। और कुछ लोग बुंदेलखंड के होते हैं तो उन्हें क्या हम कहेंगे, ये बुंदेलखंडी लोग हैं। और महाराष्ट्र वालों को मराठी लोग हैं। यानी उनकी जगह से, उनके व्यक्तित्व से उनको पुकारा जाए तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। आशा आपको पांचों विशेषण, उनकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। इस प्रकार हमने हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में जाना। आशा आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर के विशेषण आदि के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आगे भी लोगों को इनसे फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।